क्या भी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, एनसीआर या फिर किसी अन्य राज्य में रहते हैं और दिसंबर में उत्तराखंड जाने का प्लान बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। दरअसल दिसंबर 2025 से उत्तराखंड की सीमा में प्रवेश करने पर आपको ग्रीन सेस देना होगा। जी हाँ, राज्य सरकार अब पर्यावरण संरक्षण दिशा में एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। इसके तहत बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों को अब राज्य में प्रवेश के लिए ग्रीन सेस देना होगा। राज्य स्थापना की 25 साल पूरे होने पर उत्तराखंड ने यह पहल की है। फिलहाल इस योजना पर तेजी से काम चल रहा है और दिसंबर में यह व्यवस्था लागू हो जाएगी। वहीं ग्रीन सेस की बात करें तो कारों से 80 रुपए, बाकी बसों से 140 रुपए, मालवाहक वाहनों से 250 रुपए और 10 टायर वाले भारी वाहनों से 700 रुपए तक का सेस लिया जाएगा। वहीं एम्बुलेंस, ग्रीन वाहन, टू व्हीलर, इलेक्ट्रिक कार, सीएनजी वाहन इस नियम से मुक्त रहेंगे। वहीं इस खबर के आने के बाद लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही, इसको जानने के लिए हमारे संवाददाता ने लोगों से बात की। उत्तराखंड में अगले महीने से यानी नवंबर से ग्रीन टैक्स शुरू होने जा रहा है। यानी बाहर से जो गाड़ियां आएंगी उत्तराखंड में, जो लोग बाहर से आते हैं घूमने फिरने, उनसे टैक्स वसूला जाएगा। सरकार का ये निर्णय है और आने वाले महीने में शुरू हो जाएगा। हम इस वक्त मसूरी बस स्टैंड पर और हम लोगों से बातचीत करना चाहेंगे जो इस टूरिज्म से जुड़े हुए हैं कि आखिर उन पर इसका क्या फ़र्क पड़ेगा और आने वाले समय में इसका टूरिज्म पे क्या असर पड़ सकता है। आपका नाम? मेरा नाम सोनलाल सूर्यवंशी। ये जो ग्रीन टैक्स शुरू हो रहा है, जी सर, का क्या कहना है, कुछ फर्क पड़ेगा? ऐसा मान्यवर हमारे उत्तराखंड में तो पहले ही बेरोजगारी बहुत ज्यादा चल रही है और अगर हम लोग ग्रीन टैक्स लगवा देंगे तो हम लोग बाहर के स्टेट जाएंगे तो वो हमसे वसूलेंगे। तो ये तो हमें बिल्कुल भी हमें मंजूर नहीं है कि ग्रीन टैक्स लगे, क्योंकि गवर्नमेंट तो टैक्स पे टैक्स लगाती जा रही है। वो 6 महीने से हमने उनने अप्लाई किया हुआ है कि भैया हमें जो है हमारा जो टैक्स है टैक्स माफ किया जाए। हमें यानी कि पूरे ट्रांसपोर्ट ने, पूरे हमारे उत्तराखंड ने बोला कि भाई हमें माफ कर दिया है, क्योंकि आपदा आई थी देहरादून, पूरे उत्तराखंड में आपदा आई थी तो देहरादून और मसूरी में कुछ ज्यादा आई थी। उसके विषय में हम लोग इस कगार पे पहुंच गए कि हम लोग टैक्स भी नहीं दे पा रहे हैं। तो हमारा तो मानना ये है कि ग्रीन टैक्स नहीं लगना चाहिए। अगर आज हम ग्रीन टैक्स लगेगा, गवर्नमेंट लेती है, तो कल जो है अगर हम यूपी जाएंगे, बाहर के कई स्टेट जाएंगे तो हमसे भी वो लोग वसूलेंगे। तो हम जब किसी से नहीं लेंगे तो वो लोग भी हमसे नहीं लेंगे। हम तो ये आपसे निवेदन करेंगे कि ग्रीन टैक्स ना लगे। अच्छा सर, ये आपसे जानना चाहेंगे, महंगाई पहले ही है, अगर टैक्स एक और टैक्स लगता है तो इस जैसे मसूरी आते हैं लोग घूमने और जगह आते हैं तो असर पड़ेगा यात्रियों पर? यात्रियों पर काफ़ी हद तक असर पड़ेगा, क्योंकि अगर हम गाड़ी वाले जो किराया लेते हैं उसमें वो उसे प्लस कर देंगे टैक्स को। जो भी हम पे अगर 80 रुपये वसूले जाएंगे तो 80 रुपये कस्टमर पे ही डलेगा वो तो महंगाई मतलब और इस पर असर पड़ेगा। और जो लोडिंग गाड़ियों पे इतना ज़्यादा 1000 रुपये और 700 रुपये ट्रकों पे लगाया इन्होंने, तो उसका प्रभाव तो हर प्राणी पे पड़ेगा, हर आम आदमी पे पड़ेगा, जिसमें दाल, आटा, चावल हर चीज़ महंगी होगी, उसका असर हर व्यक्ति पे पड़ेगा। तो इस बारे में गवर्नमेंट को थोड़ा सोचना चाहिए। अच्छा, अभी अगर बात करें मसूरी लोग आते हैं घूमने फिरने के लिए और पहले से ही जो है महंगाई है और बीच में सीजन भी डाउन रहा था, ऐसे में एक और टैक्स, क्या लगता है आपको? सरकार कह रही है कि इस टैक्स से हम और डेवलपमेंट कर पाएंगे। इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले हम ये कहना चाहेंगे कि सवारी आती है, बाहर से टूरिस्ट आते हैं, तो एक तो सबसे पहले उन पे टोल का प्रभाव है। ठीक है, हम टोल उनसे ले रहे हैं। अब जो सरकार ने ये टैक्स का एक एलिमेंट कर दिया है तो फिर हम अपने इसमें टैक्स भी ऐड करेंगे, तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी सवारी के लिए। जो टूरिस्ट बाहर से आ रहे हैं उन्हें तो टूरिस्ट के लिए तो और इनसे एक फैसिलिटी मिलनी चाहिए, लेकिन उन पर एक और जिम्मेदारी डाली जा रही है टैक्स की। अब तक तो टोल की जिम्मेदारी थी, हमारी गाड़ी कहीं भी जा रही है तो हम टोल लेते थे, टोल सवारी की होती थी, अब टोल के साथ टैक्स भी हो गया। तो इससे यही निर्णय हो गया कि ये गलत है। सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए कि टोल तक तो लिमिट सही है, लेकिन टोल के बाद एक टैक्स, इस बारे में टूरिस्ट लोग आने से पहले ही सोचेंगे कि अब टूरिस्ट पे टैक्स का भी हो गया है, तो ऐसे में हम लोगों के लिए बहुत बेरोजगारी वाली बात हो जाएगी, परेशानी वाली बात हो जाएगी। कहना है कि इस पैसे से एक तो पॉल्यूशन पे काम किया जाएगा और ट्रैफिक पे भी काम किया जाएगा, तो आपको लगता है कि ये फायदेमंद होगा? नहीं, देखो कुछ काम नहीं होगा, ये सारे जनता को पता है। ये सिर्फ एक बोलने वाली बात है कि इस पैसे से टैक्स सर ये काम करने जाए, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ टूरिस्ट पे एक परेशानी वाली बात है
जब तक तो टूरिस्ट टोल दे रही थी, अब उस पर टैक्स है, उन पे डबल डबल महंगाई उन पे बढ़ गई है। और जब महंगाई बढ़ गई है तो फिर टैक्स का पैसे हमें भी बताने पड़ेंगे। बस तो ये आम आदमी पे आम आदमी यात्री पे इसको फर्क हाँ, यात्री पे इनका बहुत ज्यादा फर्क है इसमें। तो हम इस वक्त थे मसूरी स्टैंड पर और ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि जो टैक्स शुरू होने जा रहा है ग्रीन टैक्स, उसका क्या असर पड़ेगा। तो यहाँ पर जितने भी टूरिज्म से जुड़े हुए लोग हैं उनका ये कहना है कि जो यात्री बाहर से आते हैं उन पर एक और महंगाई का बोझ आने वाले समय में देखने को मिलेगा और इसका असर उत्तराखंड में आने वाले जो टूरिस्ट है उन पर फिर से देखने को मिल सकता है। देहरादून से वन इंडिया के लिए कैमरा पर्सन अरुण प्रदेशी के साथ पवन नौटियाल। फिलहाल के लिए बस इतना ही, बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.